जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आज का वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हमको आशीर्वाद लाने के लिए कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, खुदाम को छुपा कर आप प्रकट कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हम देखने वाले हैं नेहेमिया का किताब में पहला अध्याय तीसरा और चौथा वचन हम पढ़ेंगे। उन्होंने मुझसे कहा, नेहेमिया पहला अध्याय तीसरा वचन। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होते हैं, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाही टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये खबर इनको आता है, नेहेमिया को एक खबर आता है। ऐसे लोग तकलीफ उठाते हैं, शहरपनाही सब टूट गई और फाटक सब जली हुई हैं। तो ये सुनकर परमेश्वर के दास नेहेमिया ने क्या करता है, आज ही हमारा विशेषता है। ये नेहेमिया क्या करता है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। ये वचन में कहना चाहता हूं, उपवास किया इसने, नेहेमिया ने उपवास किया, उपवास करता और नेहेमिया का पहला अध्याय चौथा वचन कहकर प्रार्थना करता रहा। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले की विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। परमेश्वर करुणा करता है, जो वाचा है उसके लिए परमेश्वर पालता है, वाचा को कर वो प्रार्थना करता है, उपवास कर प्रार्थना करता है। आज का विशेषता क्या है, उपवास के बारे में है। इस नेहेमिया ने उपवास से प्रार्थना किया और हम देखेंगे वही नेहेमिया पहला अध्याय 11 वचन में इसका प्रार्थना क्या हुआ, एक कैसा प्रार्थना करता है 11 वचन में। और भी, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज्ञा अपने दास का आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। ऐसा कर नेहेमिया प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हक से प्रार्थना करता है। मैं आपके दास हूँ, आप मेरा काम सफल करो और आपको दयालु करो कर नेहेमिया प्रार्थना करता है। ये प्रार्थना में क्या विशेषता है, वो उपवास करते हैं। उपवास से नेहेमिया प्रार्थना करते हैं बड़े चीज के लिए, एक देश के लिए प्रार्थना करता है, इस्राएल देश के लिए प्रार्थना करता है, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता है। ये प्रार्थना करते समय में ये उपवास कर प्रार्थना करता है। ये कितना दिन प्रार्थना किया कर इधर चौथा वचन में लिखा है, और मैं कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। कुछ दिन वो उपवास कर प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे प्रार्थना करते समय में दूसरा अध्याय में 8वां वचन ऐसा कहते हैं, वही नेहेमिया दूसरा अध्याय 8वां वचन में हम देखते हैं, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की गड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। नेहेमिया प्रार्थना किया, क्या क्या चाहिए वो सब बोलकर उसने उपवास से प्रार्थना किया। वो कौन से काम के लिए जा रहे हैं, शहरपनाही, उसके लिए क्या चाहिए, वो सब चीज बोलकर नेहेमिया ने प्रार्थना किया। अंत में नेहेमिया कहते हैं, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली।
आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ, विश्वास भरोसा ये शब्द है। आप भी उपवास से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके प्रार्थना सुनेंगे। जब सुनेंगे आप उपवास रखकर प्रार्थना करते समय, ये नहीं मैंने उपवास रखकर प्रार्थना सुनी, उपवास कर प्रार्थना किया, क्या क्या इनको चाहिए वो बोलकर प्रार्थना किया। तो ये वचन ऐसा कहते हैं, दूसरा अध्याय 8वां वचन, राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। स्वीकार का मतलब क्या है? ग्रांटेड हो गया, उसका जो चीज इसको चाहिए वो मिलने के लिए राजा ने परमिशन दिया, स्वीकार किया, मैं देता हूं कर। अंत में राजा दिया। इस नेहमिया बड़े काम कर रहे हैं, शेरपनाह बना रहे हैं, बहुत कम दिनों में बड़ा शेरपनाह बनाकर गेट डालकर उनको बड़े काम करने के लिए गया और कर भी किया, हो गया। इस अध्याय दूसरा तीसरा अध्याय में हम देखते हैं तो नेहमिया की किताब में उसके बारे में सब उसमें लिखा है, नेहमिया ने क्या किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया। आपको भी परमेश्वर आपसे परमेश्वर बड़े काम करेंगे। जब आप क्या करना चाहिए? उपवास कर प्रार्थना करना चाहिए। उस उपवास का क्या विशेषता है? परमेश्वर से हम अपने आप को, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये विषय को परमेश्वर आप मेरे को कीजिए, ये विषय को, ये काम को मेरे को दीजिए, ऐसा ऐसा कार्य है, मेरे को इतना चीज चाहिए, कर आप उपवास कर आप 3 दिन उपवास कर सकते हैं, 5 दिन उपवास कर सकते हैं, 10 दिन उपवास कर सकते हैं, जैसा आपके बदन में ताकत है। हफ्ते में एक बार खाना कीजिए, खाना खाइए, ऐसा उपवास कर सकते हैं। कर देखिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। इस पवित्र शास्त्र के अनुसार जैसा नेहमिया को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया, उसने उपवास कर प्रार्थना किया, अंत में लिखा है राजा ने स्वीकार किया, ये विनती स्वीकार किया। नेहमिया का विनती स्वीकार किया राजा ने। आपका भी विनती स्वीकार करेंगे जब आप उपवास करते समय में। हम और भी देखेंगे, दानियल का किताब में देखेंगे, दानियल का किताब 9वां अध्याय में, इधर भी एक इंसान, ये सब पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वो सब सच्चाई है। पिछले सालों में, पिछले वर्षों में, बहुत सारे वर्षों में ये सब पवित्र शास्त्र में सच्चाई संभव। इधर भी दानियल की किताब में हम देखते हैं 9वां अध्याय, दानियल की किताब 9वां अध्याय में ऐसा लिखा है, तब मैं अपने मुंह प्रभु परमेश्वर की और करके गिड़गिड़ाकर, आप परमेश्वर के सामने ऐसा गिड़गिड़ाते हैं क्या? परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। दानियल बड़ा इंसान था, राजाओं का राजा का पास था इस दानियल, नेबूखदनेस्सर, उसके बाद भी बहुत सारे राजा, दरियु राजा है उसके साथ में, बड़े पद में था दानियल। ये दानियल ऐसा कहते हैं, जब वो गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगूं और उपवास कर टाट बहीन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। इस दानियल के बारे में लिखा है, उपवास कर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके और उपवास कर ढाढ़ बाहीन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। दानियल प्रार्थना करता है, उपवास से दानियल प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है। ये अनुभव आपके है कि आज परमेश्वर देते हैं, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर आप प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। जैसा दानियल को आशीष किया वैसा आपको आशीष करेंगे। इधर दानियल प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है, उपवास कर प्रार्थना करता है। अंत में क्या हुआ? वही 9वां अध्याय 21वां वचन में हम देखते हैं, ऐसा दानियल प्रार्थना करता है, उपवास रखकर गिड़गिड़ाकर। उसने मुझसे कहा, ये दानियल, मैं तुझे प्रार्थना करते समय, उपवास करते समय परमेश्वर देवदूत को देखते हैं। दानियल देवदूत को देखते हैं। बुद्धि और प्रावीण्यता देने के लिए अभी मैं निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, आप उपवास कर गिड़गिड़ाकर विनती करेंगे तो परमेश्वर आपके प्रार्थना सुनेंगे। इधर परमेश्वर यीशु मसीह देवदूत कर भेजकर स्वप्ना में, ये स्वप्ना देख रहे हैं, दानियल को बता रहे हैं देवदूत। मैं भी बहुत सारे स्वप्ना देखा हूं, उसमें देवदूत को देखा। आप भी उपवास कीजिए, मैं भी उपवास रखता हूँ। करीब 30 साल में उपवास रखता हूँ, हफ्ते में 2 बार 3 बार। लेकिन अभी 17 साल मैं शाम को 4 बजे के बाद भी खाना खाता हूँ। परमेश्वर मेरे को ताकत देता है। ऐसा उपवास रखते समय परमेश्वर बहुत सारे आशीर्वाद मेरे को मिला है, आपको भी परमेश्वर देंगे। इधर हम देखेंगे
गिड़गिड़ाकर दानियल ने प्रार्थना गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा। तब ही इसकी आंखियां निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं। देवदूत दानियल से बात करते हैं। ये दानियल गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया, उपवास से प्रार्थना किया जब ये देवदूत भेजा गया, क्योंकि तू अति प्रिय ठहराया है। दानियल के बारे में देवदूत कहते हैं तू अति प्रिय है। जो इंसान उपवास करके प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के सामने अति प्रिय है। इंसान के सामने उपवास रखेंगे हम पतला हो जाएंगे करके बहुत सारे शर्माते हैं, लेकिन पवित्र वचन कहते हैं आप बहुत सारे प्रार्थना कीजिए, जो कुछ आप मांगे परमेश्वर आपको देंगे, जो आपको लाएंगे वो परमेश्वर आपको देंगे। इधर लिखा है दानियल के बारे में, वो देवदूत कहता है तू अति प्रिय ठहराया है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। दानियल जब उपवास करके प्रार्थना करते हैं उसको दर्शन मिलता है। उस दर्शन को अर्थ देवदूत देने के लिए उधर भेजा गया है। मेरे परमेश्वर की प्रजा, आप उपवास करके प्रार्थना कीजिए, देवदूत आपको आप देख सकेंगे। देवदूत के आपको परमेश्वर भेजकर आपसे भी बात करेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र झूठ नहीं बोलेगा, पवित्र शास्त्र सच्चा बोलता है। उधर नेहेमिया प्रार्थना किया, उनकी प्रार्थना राजा ने सुन लिया और उनको क्या क्या चाहिए था मिल गया। इधर दानियल के बारे में लिखा, ये भी उपवास करके प्रार्थना किया। दानियल के बारे में क्या किया, क्या बात उधर बोला गया, अति प्रिय ठहराया है। प्रिय और अति प्रिय, आपसे भी परमेश्वर कहेंगे तू अति प्रिय है। जब उपवास कर क्या चाहिए, बच्चे के बारे में, धंधे के बारे में, काम के बारे में, आपके शरीर के बारे में, बीमारी के बारे में, उपवास कर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपसे कहेंगे तू अति प्रिय है, मेरे लिए तू अति प्रिय है, मैं तेरा जो मांगी है मैं स्वीकार करूंगा, मैं तेरे को आशीर्वाद करूंगा। अगर परमेश्वर कहेंगे आप उपवास करके प्रार्थना कीजिए, दानियल का जैसा, नेहेमिया का जैसा। और हम और भी देखेंगे मत्ती सुसंदेश 4वां अध्याय 4 मत्ती सुसंदेश चैप्टर 4 उधर वर्स 2 वचन ऐसा कहते हैं, पूरे संसार का बनाया हुआ परमेश्वर उपवास रखते हैं। हर एक मसीह का उपवास करना जरूरी है। आप हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार, साल में, ऐसा आप जैसा आपका ताकत हो उपवास करेंगे, आपका परमेश्वर आशीष करेंगे, आप अति प्रिय हो जाएंगे। इधर लिखा है मत्ती सुसंदेश 4 अध्याय में, चैप्टर 4 में वर्स 2 वर्स में लिखा है, 2 वचन में, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, उपवास रहा, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, निराहार रहा यीशु मसीह। तब उसे भूख लगी। इधर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ईसा का किताब एसेकियल की किताब में यीशु मसीह कैसा है, बड़े दर्शन एसेकियल की किताब में लिखा है परमेश्वर कैसा रहते हैं, बड़े शरीर, चमका हुआ शरीर, वो सब छोड़कर इंसान के रूप में आया। परमेश्वर इंसान को आशीर्वाद देने का, बीमारी को दूर करने के लिए यीशु मसीह उपवास रखते हैं, 40 दिन उपवास रखते हैं। वही मत्ती सुसंदेश सेवक वो लिखते जा रहे हैं, यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखा। इस 40 दिन उपवास रखते समय में यीशु मसीह को क्या अधिकार मिला, इधर हम देखते हैं। जब आप उपवास रखते हैं तो आपको टेंशन आएगा, उस टेंशन में आप क्या करना चाहिए। मत्ती सुसंदेश 4 अध्याय में 10-11 वचन ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उससे पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। उधर दानियल को किताब में देखा, देवदूत उससे बात कर रहा है। इधर यीशु मसीह को शरीर के आंख से देवदूत उसको मदद कर रहे हैं, उसकी सेवा करने लगे। जब सेवा करने लगे, इधर हम देखते हैं यीशु मसीह उपवास रखते समय, उपवास बड़ी चीज है, ताकतवर चीज है। प्रार्थना में आपको क्या चाहिए, बड़ी चीज, छोटी चीज, आपको आपके काम धंधे के बारे में, शरीर के बारे में, बच्चे के बारे में, आपके घर के बारे में उपवास रखकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके प्रार्थना सुनेंगे, आपको आशीर्वाद करेंगे। नेहेमिया का जैसा आशीर्वाद करेंगे, दानियल का जैसा आशीर्वाद करेंगे। दानियल को बड़ा आशीर्वाद मिला, बड़ा दर्शन मिला, आपको भी मिलेंगे जब आप उपवास करके प्रार्थना करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते में 2 दिन, महीने में 4 दिन, 5 दिन, साल में 10, 20 दिन, 40 दिन, ऐसा उपवास करते समय जैसा आपके बदन में ताकत है उसके हिसाब से आप उपवास रखना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। इधर लिखा है यीशु मसीह उपवास रखा तो क्या आशीर्वाद मिला यीशु मसीह को। इंसान के रूप में आया परमेश्वर यीशु मसीह, उन्होंने उपवास रखा तो क्या हुआ कर वही मत्ती सुसंदेश 4 अध्याय चैप्टर 4 24-25 ऐसा लिखा है,
यीशु मसीह उपवास करते उसको पूरा किया। उसके बाद क्या हुआ, इधर लिखा है, और सारे सीरिया देश में उसका यीशु मसीह का वंश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार का बीमारियों और दुखों में झगड़े हुए थे, आप बीमारी में हैं, नाना प्रकार का बीमारी है, दुख में है, आपका एक ही सॉल्यूशन है, वो उपवास कर प्रार्थना कीजिए, ये सब हट जाएगा कर पवित्र शास्त्र कहता है। इधर लिखा है, बीमारी और दुखों में झगड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्मा आपके परिवार में है क्या, उपवास करके प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह के नाम से बाहर चला जाएगा। दुष्टात्मा थी और मिगी वालों और लकवे के रोगियों, बड़े बड़े या बीमारी होने दो, दूर हो जाएगा कर पवित्र शास्त्र में लिखा है, को उसके पास लाया और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह चंगा किया, आप भी चंगा कर सकते हैं, मैं भी चंगा कर सकता हूं। वचन कहता है, बाइबल कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है। जब ये होगा, आप उपवास करते समय में हफ्ते में एक बार खाना कीजिए, एक दिन उपवास रखिए। जब छुट्टी है आप उपवास कीजिए, नोट में लिख के रखिए, मैं आज रविवार संडे उपवास किया, मेरे लिए क्या अच्छा काम हुआ कर आप प्रार्थना में आप ध्यान कीजिए, आप सोचिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। उपवास कीजिए, रखकर देखिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। नेहेमिया का जैसा, दानिएल का जैसा, यीशु मसीह का जैसा मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा, हम अभी प्रार्थना करेंगे। नेहेमिया, दानिएल और मत्ती सुख संदेश हम देखे, इधर सब बड़े आशीर्वाद मिला, बीमारी दूर हो गया, दुख दूर हो गया, नाना प्रकार का बीमारी दूर हो गया। हाँ भी उपवास कर प्रार्थना कीजिए, नाना प्रकार का बीमारी दूर हो जाएगा कर पवित्र शास्त्र में क्या है। आज से उपवास कीजिए, आज से परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद परमेश्वर, नेहेमिया को आपने आशीष किया, दानिएल को आपने आशीष किया, उपवास करते उसको अति प्रिय है कर कहा, देवदूत से बात किया दानिएल ने। आप भी इंसान के रूप में आया, आपके लिए आप जब उपवास रखे 40 दिन, यीशु मसीह आपके लिए देवदूत ने सेवा किया कर लिखा है मत्ती सुख संदेश चैप्टर 4 में। सुनने वालों को उपवास रखने के लिए आप ताकत दीजिए, बल दीजिए, अभी ही उपवास रखने को, आज ही उपवास रखने के लिए, आज ही आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कीजिए। बोझ दूर, तकलीफ, उदारी सब दूर कीजिए, परमेश्वर आशीष कीजिए। भाई सुनने वाले को तकलीफ है, दूर होने दो यीशु मसीह के नाम से। कुछ समस्या दूर होने दो यीशु मसीह के नाम से। कुछ बीमारी है, दूर होने दो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर सुनने वाले को आशीष कीजिए। आप आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर है, आप बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर है। आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।